ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताते आए हैं कि यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस संख्या में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आपके पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार इस साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं और इसे लाभ उठा सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताई गई यह राशिफल आपके ऊपर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। जी गुरुजी, इस हफ्ते ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी, इस बात पर आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्र ग्रह इस हफ्ते मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में संचरित करेंगे। सूर्य इस हफ्ते तुला राशि में संचरित होंगे अपनी नीच अवस्था में। मंगल इस हफ्ते मीन राशि में संचरित होंगे वक्री रूप में। बुध इस हफ्ते तुला राशि में संचरित करेंगे और 4 मार्च से ये मार्गी हो जाएंगे। इस समय बुध ग्रह वक्री चल रहे हैं। गुरु ग्रह पूरे महीने धनु राशि में मार्गी रूप में चलते रहेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी कन्या राशि में संचरित होंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मकर राशि में मार्गी रूप में चलते रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस हफ्ते संचरित होंगे। तो इस आधार पर, इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बना है। अब हम राशि श्रृंखला की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि की राशिफल बताते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले सप्ताह के प्रथम दिन अपनी माता के साथ, स्त्री पक्ष के साथ, पिता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक घरेलू जीवन व्यतीत करेंगे। दूर स्थानों से भी उनको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उनकी यात्रा की इसमें अधिकता रहेगी। सप्ताह के दूसरे दिन, तीसरे दिन मेष राशि वाले जातकों को अपने गले का, अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि स्त्री पक्ष से उनको कुछ अचानक लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। हफ्ते के मध्य में मेष राशि के जातकों को व्यापारिक यात्राओं में ये लोग व्यस्त रहेंगे और भाग्य का भी उनका पूरा लाभ और सम्मान मिलता रहेगा। धार्मिक यात्रा में भी मेष राशि के जातक जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में हालांकि मेष राशि वालों जातकों का रुझान अपनी घरेलू व्यवस्था, घर पर अधिक रहेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र की अधिकता होने के कारण वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे और थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन व्यर्थ की यात्राओं में, अपने बंधुजनों के साथ वार्तालापों में कुछ व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें उनको कुछ असफलता हाथ मिले लगेगी। अतः वे धैर्य बनाए रखें। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वृषभ राशि वाले जातक कुछ तनाव में आ सकते हैं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, और आपसी मतभेद भी इनमें हो सकता है। अतः वे धैर्य बनाए रखें। सप्ताह के मध्य में हालांकि वे दिमागी रूप से कुछ चंचल रहेंगे और सात्विक भी रहेंगे, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि सप्ताह के अंत में उनको कुछ ईश्वरीय शक्ति का भी लाभ मिलेगा अर्थात भाग्य उनका साथ देगा। सप्ताह के अंत में उनके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है और एक बार पुनः अपने बंधुजनों के साथ वार्ता हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वार्ता भी निष्फल ही साबित होगी। अतः वे इस हफ्ते धैर्य बनाए रखें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों को इस हफ्ते धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है और उपाय के तौर पर उनको शनि आराधना पर जोर देना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जी गुरुजी, इस बार
4 नवंबर को करवा चौथ के पर्व पर आप हमें महा उपाय बताइए। जी मोनिका जी, धन्यवाद। आपने एक सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, आगामी सप्ताह 4 नवंबर 2020 के दिन हमारे देश में करवा चौथ का व्रत या पर्व मनाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, यह साल 2020 राहु ओरिएंटेड साल है। इसी प्रकार 4 नवंबर अर्थात 4 अंक भी राहु ओरिएंटेड है और नवंबर का महीना वर्ष का 11वां महीना होता है। 11 का मतलब हुआ 1 + 1 2 और अंक शास्त्र में 2 का अंक चंद्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्र ग्रह स्त्री पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आगामी करवा चौथ के व्रत के ऊपर राहु की छाया विद्यमान रहेगी। अतः ऐसे मौके पर हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करके नव दंपति अपने जीवन को अधिक सफल और सुखी कर सकते हैं। देखिए, करवा चौथ के दिन नव दंपति को अपने पीने वाले जल में छोटी इलायची डालनी चाहिए। इसी प्रकार नव दंपति को अपने खाने वाले मीठे प्रसाद में अर्थात उनको इस दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए और उसके अंदर केसर अवश्य डालना चाहिए। जब सुहागने अपना व्रत खोलें तो उनके पतिगण अपनी पत्नी को जल पान कराएंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को खीर का सेवन कराएंगे। ये कराते हुए वे नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों अपने जीवन को सुखी सफल कर पाएंगे और उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। जी गुरुजी, अब आप हमें मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि तक के बारे में बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, मिथुन राशि के जातक प्रथम दिन अपने धन संबंधी प्रश्नों, परिवार, संतान संबंधी प्रश्नों में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। उनको वाणी का भी लाभ मिलेगा। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपनी आंखों का और अपनी धन संबंधी प्रश्नों को लेकर कुछ तनाव भी हो सकता है। ऐसा भी लगता है कि उनको व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ेगी और उनके रोगों के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। सप्ताह के मध्य में मिथुन राशि के जातक अपने परिवार और जीवन साथी के साथ खूब मस्ती वाला समय व्यतीत करेंगे और सप्ताह के अंत में मिथुन राशि वाले जातकों की बुद्धि कुछ चंचल रहेगी और संतान पक्ष भी उनका मान सम्मान बढ़ाएगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को शनि की आराधना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए, सप्ताह के प्रथम दिन कर्क राशि के जातक अपने कर्म क्षेत्र में अपने शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। ऐसा लगता है कि उनको दक्षिण दिशा से या पूर्व साइड से सफलता मिलेगी। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन उनको स्त्री पक्ष से अचानक लाभ भी मिलेगा और उनको कैरियर संबंधी लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि सप्ताह के मध्य में उनकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और वे कुछ दान दक्षिणा पर भी खूब पैसा खर्च करेंगे। दूर स्थानों से भी उनको घर संबंधी कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंत में आप चंचल रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मनोरंजन जैसे कार्यों में खूब अपना समय व्यतीत करेंगे। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए, सिंह राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन उनका पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। बंधुओं से भी उनको लाभ मिलेगा और भाग्य का भी उनको साथ मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन सिंह राशि के जातक अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। स्त्री पक्ष से भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनको अपने पेट संबंधी और मुख संबंधी रोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपकी बुद्धि काफ़ी ओजपूर्ण रहेगी और आपकी मंत्रणा शक्ति भी काफ़ी तेज रहेगी। संतान पक्ष भी आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। स्त्री पक्ष से और यात्रा से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंत में आपको दूर स्थानों से लाभ होगा, जिसमें स्त्री वर्ग की विशेष भूमिका रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गणेश की वंदना करनी चाहिए और जल में गोमूत्र डालकर उसका सेवन करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, कन्या राशि अर्थात विर्गो,
कन्या राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने प्रॉपर्टी संबंधी प्रश्नों, धन संबंधी प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करेंगे और इसके बारे में कुछ योजना बनाएंगे। आपका रुझान कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र और गूढ़ विषयों के ऊपर भी जा सकता है और इससे आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और भाग्य का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने बंधुजनों से कुछ सावधान जरूर रहें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने घर में और कर्म क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त रहेंगे और किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप अपने संतान पक्ष के साथ गुप्त रूप से कुछ सक्रिय रह सकते हैं और इस बारे में कोई दीर्घकालीन योजना भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और जल में गोमूत्र डालकर उसका सेवन करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने पिता के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी आर्थिक योजना के ऊपर कार्य करेंगे और व्यस्त रहेंगे और इस क्षेत्र में वे एक दूसरे को सहयोग भी देंगे। सप्ताह के दूसरे दिन तीसरे दिन अचानक तुला राशि के जातकों को स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और वे कर्म क्षेत्र में भी उनको लाभ मिलेगा। आप केवल अपने मुख संबंधी रोगों पर ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में आप अपनी बंधुजनों के साथ किसी वार्ता में शामिल होंगे और किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप अपने कर्म क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन करेंगे और स्त्री पक्ष का भी इसमें आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और धर्म स्थान पर मीठा बांटना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मस्ती के मूड में रहेंगे। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन ये अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों पर ध्यान दें, उसमें कुछ तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि स्त्री पक्ष से उनको लाभ अवश्य मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अधिक रहेगी और ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन अपने बंधुजनों के लिए कुछ सतर्क अवश्य रहें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए और जल के अंदर तुलसी और गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन शिक्षा के क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिख रहे हैं। इसी प्रकार उनको संतान पक्ष से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन धनु राशि के जातकों को अपने पड़ोसियों से, अपने नौकरों चाकरों से कुछ लाभ और कुछ हानि समान रूप से मिलती हुई नजर आ रही है, अतः वे इस क्षेत्र में सावधान अवश्य रहें। सप्ताह के मध्य में धनु राशि के जातक अपने जीवन साथी से, पार्टनर से भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे और उनको खूब आपस में मान सम्मान मिलेगा। सप्ताह के अंत में धनु राशि के जातकों को अपनी छाती संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और जल तत्व से भी सावधान रहना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनि आराधना करनी चाहिए। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मकर राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में बताइए। जी मोनिका जी, धन्यवाद। देखिए मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपनी माता के साथ, स्त्री वर्ग के साथ, अपने कर्म क्षेत्र में दोनों में ये खूब व्यस्त रहेंगे और इनको इनमें सफलता भी मिलेगी, जिससे ये दोनों प्रसन्न रहेंगे। दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है। जीवन साथी से आपको और आपके संतान को भी लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे और दूर स्थानों से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद का भरपूर मजा लेंगे और आपका समय खूब अच्छे तरीके से बीतेगा। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए सप्ताह के प्रथम दिन कुंभ राशि के जातक अपने बंधुओं के साथ कुछ वार्ता करने जा रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि इनकी यात्रा के भी योग बने हुए हैं। इसी प्रकार उनको भाग्य का और पिता से भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन माता के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहें, उसमें कुछ तनाव दिख रहा है। हालांकि
ऐसा भी लग रहा है कि इस बीच ये अपने घर की साज सज्जा के ऊपर कुछ ध्यान देंगे और उसमें व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कुंभ राशि के जातकों की बुद्धि कुछ सात्विक रहेगी और संतान पक्ष को शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरों से, पड़ोसियों से भी कुंभ राशि के जातकों को कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंत में दूर स्थानों से कुंभ राशि के जातकों को जल तत्व संबंधी और नीच प्रकार के लोगों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए और सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन धन संबंधी क्षेत्रों से और अपने संतान के ऊपर कुछ निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वो अपने बंधुओं के साथ कुछ वार्ता करेंगे जिसमें कुछ तनाव या धोखा हो सकता है। हालांकि मीन राशि वाले जातकों का अपना पराक्रम भी कुछ दूषित दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में वे अपने घर में शानदार धार्मिक माहौल के बीच आनंदित रहेंगे और उनकी रुचि धर्म कर्म में अधिक रहेगी। हालांकि मीन राशि के जातकों को अपने क्रोध पर भी काबू रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में आपका ध्यान संतान पक्ष पर रहेगा और उससे शिक्षा संबंधी क्षेत्रों पर रहेगा, किंतु ऐसा लगता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति के सहयोग ना मिलने के कारण आपका मन सप्ताह के अंत में कुछ अशांत भी रह सकता है। इसलिए आपको उपाय के तौर पर बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और पानी में तुलसी और गोमूत्र डालकर उसका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने अधिक से अधिक कमेंट हमें भेजकर अवश्य बताएं। अब हम दोनों आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जी, ओम।